एवरीवन, सो एक और एपिसोड मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ। जैसे मैंने कहा था कि मैं कुछ बातें आप लोगों को और बताऊँगी रिलेटेड टू पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, या फिर ये है कि जो कुछ खौफनाक बातें मेरे साथ हुई, जो अनयूजुअल ज़िंदगी में वाक़यात हुए जिन्नात और जादू टोने के हवाले से। अच्छा, आज मैं जो बात करना चाह रही हूँ आपके साथ, वो मैं बताना चाह रही हूँ कि अक्सर लोगों को जो है ये पता नहीं चलता कि उनके ऊपर जादू हुआ है या नहीं हुआ है, यकीन नहीं करते। सीरियसली मेरे साथ भी कुछ ऐसे मामलात थे। मेरी एक अपनी ही दुश्मन नुमा दोस्त ने बचपन से जो है कुछ ना कुछ वो मुझ पर कराती रहती थी। अच्छा, लोग मुझसे पूछते कि अरे उसको क्या ज़रूरत थी कराने की। मैंने उनको बताया कि भाई इसलिए कराती थी कि उसको प्रॉब्लम थी जेलसी की। हर बात में मुझ पर इल्ज़ाम लगा देना कि इसी ने किया होगा कुछ ना कुछ, इसी ने कुछ ना कुछ किया होगा। तो ये इल्ज़ामात जो होते हैं अक्सर ये आपके लिए जो होते हैं ना वो नासूर बन जाते हैं, जिस तरह से उस औरत के दिमाग में जो है ये बातें बस गई। खैर, अब मैं आपको ये बताती हूँ कि एक तो ये वाली चीज़ थी। दूसरा ये कि बचपन में मैं एक ऐसी जगह चली गई थी जहाँ पर मुझ पर किसी चीज़ों ने अटैक किया था, और मैं छोटे होते भी ना मुझे वो ना चीज़ें महसूस होने लगी थी। एक तो वो चीज़ तो थी उसने मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया था ना, उसे मुझे बस वो आके मुझे डिस्टर्ब करती थी, हर्ट किया था थोड़ा सा, मतलब डिस्टर्बेंस थी मुझे उसकी जो डिस्टर्बेंस थी उसने सिर्फ जो है ना मुझे आई डिडंट लाइक इट। मैं भी कहती हूँ यार अच्छा नहीं था वो जो कुछ भी था, दैट वाज नॉट नाइस। लेकिन उन चीज़ों ने मुझे कभी हर्ट नहीं किया। लाइक ना ही मेरे कभी कारोबार में कोई हर्ट किया, ना ही मुझे जो है कभी मेरे जो है काम पे हर्ट किया, बल्कि मुझे हमेशा अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की मदद से हमेशा कामयाबी हासिल हुई है। लेकिन जब उस लड़की ने, जिसका मैं बता रही हूँ आपको, उसने जब मुझे जादू के ज़ोर पे अटैक किया तो मेरी कोई ना कोई चीज़ जो थी वो रुकती चली जा रही थी। एक फिर वो थे, फिर कई और लोग थे जो आपके पीछे लग जाते हैं। कई ऐसे लोग होते हैं जो ये नहीं चाहते कि आपकी शादी कहीं पर हो। कई दफ़ा ऐसे लोग होते हैं जो आपकी कामयाबी से जेलस हो रहे होते हैं। तो इन लोगों से, इनके शर से बचना ज़रूरी है। तो शर से बचने के लिए इनके सबसे पहले तो आपने चारों कुल ज़रूर पढ़ते रहना है, और साथ में आपने जो है आयतुल कुर्सी और सूरह फातिहा का विर्द ज़रूर रखा करें, और दुरूद शरीफ आपने कसरत से पढ़नी है। इस किस्म के गंदे लोग आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाएंगे। अच्छा, अब मैं आपको बताऊंगी कि जो चीज़ें महसूस होती हैं बेसिकली, कि आपको पता कैसे चलेगा कि ये आप पे जादू आ गया है। पहली निशानी, आपकी रोज़ी रोटी पे प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे, आपकी चीज़ें रुकना शुरू हो जाएंगी। अच्छा, दूसरी बात ये होगी कि क्योंकि आपका खून हल्का है, आप पे जादू असर भी कर रहा है, या इसकी वजह से खून हल्का हो गया है, तो प्रॉब्लम ये आती हैं कि आपको चीज़ें महसूस होने लगती हैं, जो ऐसी मखलूक़ात जिनको आप देख नहीं रहे होते हैं वो आपको महसूस होने लग जाती हैं। खैर, वो महसूस ऐसे होती हैं कि फिर आपको ऐसा फ़ील हो रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द कोई है, कहीं आप खड़े हुए हैं तो अचानक से आपको महसूस ये होता है कि वो आपके पास से कोई चीज़ गुज़र गई है, आपके पीछे कोई खड़ा हुआ है, यहाँ तक कि आप कहीं पे बैठे हैं, उठे हैं, तो आपको ये चीज़ें महसूस होना शुरू हो जाती हैं। और सबसे ज़्यादा जो महसूस होती हैं वो मैं आपको बताती हूँ, सबसे ज़्यादा महसूस होती हैं जब आप सो रहे होते हैं। जब आप सो रहे होते हैं ना, तो ये ऐसा लगता है कि कोई आपकी चादर खींच रहा है, कोई आपके कंबल के अंदर आ गया है, या चादर के अंदर आ गया है, या जो है कोई आपके ऊपर बैठ रहा है। तो ये भी निशानियां होती हैं कि आप पे शायद जादू हुआ है। ठीक है, एक तो वो था ना मखलूक़ात, जिस तरह मैंने बताया कि बचपन में जिस तरह मुझे डिस्टर्ब करना शुरू हो गई थी कुछ मखलूक़ात, एक तो वो चीज़ होती है। लेकिन जो ये वाली जो निशानियाँ हैं ये भी अक्सर इस वजह से भी होती हैं। अब ये है कि इनको एग्जैक्टली कैसे पता चला जाए कि ये आप पे जादू है। वो इस तरह से पता चलता है कि आपके काम में प्रॉब्लम, जैसा मैंने बताया, आपके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है। आप कभी कभार तो बिल्कुल आइसोलेशन पे चले जाते हैं। कभी ऐसा होता है कि आपका किसी से बात करने का दिल नहीं कर रहा होता। और इट्स अ फैक्ट बता रही हूँ एक, ये नहीं कि ज़रूरी नहीं कि हर एक का साथ ऐसा हो। अगर आपको रात में कुछ महसूस हो रहा है और आप आइसोलेशन में जा रहे हैं तब ये चीज़ है। अगर आप वैसे आइसोलेशन में हैं, क्योंकि मुझे तो अक्सर ऐसा होता है कि मुझे किसी से बात करने का दिल नहीं करता, तो दिल करता है कि बिल्कुल अपने आप को जो है ना कमरे में बात करूँ, बस अभी लाइक आई डोंट वांट टू मीट एनीवन, ये वाला सीन होता है।
क्योंकि हम इतने लोगों से मिल रहे होते तो कभी कभार ये वाले सीन आ जाते हैं, मैं इसलिए कह रही हूँ। पर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं कोई जादू आ गया इस वजह से वो आप अलग जाओगे। मैं कह रही हूँ कुछ सिम्टम्स हैं, अक्सर सिम्टम्स हो जाते हैं। एक शख्स इतना सोशलाइजिंग कर रहा है एकदम से वो अपने आप को ब्लॉक कर ले, तो फिर मैं इसकी बात कर रही हूँ। खैर, और बाज़ तो ऐसे होता है कि इंसान ही इतना बड़ा मुसीबत बन जाता है लोगों के लिए कि लोग कहते हैं मैं इससे दूर ही रहूँ तो बेहतर है। खैर, तो एक और चीज़ होती है, एक निशानी और होती है जिसमें जो है ना बहुत ज़्यादा नील जिस्म में पड़ना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा नील नज़र आते हैं, बिला वजह के बड़े बड़े नील जो है टांग पे, जिस्म पे वो आना शुरू हो जाते हैं। ये भी एक जादू की निशानी है। फिर ये है कोई बीमारी आना, कोई ऐसी बीमारी होना जो लाइलाज होती है, ठीक नहीं हो रही होती, बार बार आप ठीक करते हैं अपने आप को, फिर बीमार हो जाते हैं। अच्छा, इसी तरह नज़र भी अक्सर ऐसा होता है कि नज़र में भी ये चीज़ आती है। मैं आपको बताऊं कि एक दफ़ा मेरे साथ ये किस्सा हुआ था कि मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। मैं कोई महीना भर बीमार रही हूँ, बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, ठीक ही नहीं हो रहा। दवाइयाँ खा रही हूँ, एंटीबायोटिक खा रही हूँ, इम्यूनिटी सही कर रही हूँ, फिर भी ठीक नहीं हो रहा। तो खैर, फिर मेरे एक अल्लाह वाले उन्होंने मुझे जो है दम दरूद किया और उसके बाद मैं आपको बताऊँ एक दिन में मैं ठीक हो गई। उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है, कोई जादू टोना नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ नज़र है। तो अक्सर औकात नज़र भी आपके साथ जो है ना आपको तंग कर रही होती है। इसके लिए बेहतरीन हल ये है कि आपने जो है सूरह कौसर पढ़नी है। अगर आप 7 मरतबा पानी में पढ़कर फूंक लें तो भी अच्छा है, वरना आप कहीं पर भी जा रहे हैं ना 3 दफ़ा अपने ऊपर पढ़ के आप फूंक लें, अल्लाह ताला जो है ना आपको वैसे ही प्रोटेक्शन में ले आएगा। आयतुल कुर्सी तो बेस्ट है, जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। आयतुल कुर्सी आप पढ़ें और आप जो गंदे गंदे लोग हैं ना इनके शर से बच जाएंगे, इनकी नज़रों से बच जाएंगे। और प्लीज़ माशाल्लाह कहने की आदत डालें, आप हर चीज़ में माशाल्लाह ज़रूर कहा करें। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने आपको इस तरह से नवाजा, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, इट्स सो इम्पॉर्टेंट। माशाल्लाह मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। और जिस तरह मैंने कहा कि लोग अक्सर जो है वो आपको नज़र भी लगाते हैं। अच्छा, अब नज़र का भी कैसे पता चलता है? नज़र में भी यही वाले सिम्टम्स होते हैं। तो तकरीबन आपका जो है वो काम में रुकावटें आना शुरू हो जाती हैं, आपका दिल नहीं लगता, आप ऐसा लगता बस बैठे रहो, लथार्जिक हो जाता है इंसान। उसके लिए भी ये है कि अगर आपको अपने लथार्जिक बना भी दूर करना है ना, आपको सुस्ती, अपनी काहली दूर करनी है, तो आप उसके लिए भी दुरूद शरीफ का विरद कंटिन्यूसली जारी रखें और आपने ना आयतुल कुर्सी पढ़नी है। सीरियसली बता रही हूँ, आपका बहुत फ़र्क पड़ेगा। अच्छा, इसी तरह मुझे किसी ने बताया कि आप 41 मरतबा आप जो है ना अलहम्द शरीफ पढ़ें तो आपकी बीमारी जो है ना दूर हो जाएगी। अच्छा, मैंने एक दफ़ा ये हुआ था कि मुझे ना बहुत ज़्यादा नज़ला रहने लग गया था ना, साइनस बहुत ज़्यादा हो गया, तो किसी ने मुझे बताया कि आप ये पढ़ें तो आपको जो है आप ठीक हो जाएंगे। अल्लाह का शुक्र है, उससे मैं ठीक भी हुई और मुझे उस चीज़ का हल भी मिल गया, अल्लाह की तरफ से हल मिल गया था कि नज़ला का मैंने ये सलाइन वाटर से आप अपना नाक साफ़ करते रहें। और देखिए, निकलेरिया है तो हम आम पानी से साफ़ नहीं कर सकते। हम बड़े अनफॉर्चुनेट हैं कि हम ऐसे दौर में पैदा हुए जहाँ पर हम नाक में पानी भी नहीं डाल सकते। बड़ा ही ये जो है ना अनफॉर्चुनेट है। खैर, तो फिर इसके लिए हल ये होता है, या फिर तो पानी को बॉईल कर लें और बॉईल करके फिर आप डालें नाक में, क्योंकि निकलेरिया के डर से आपको ये प्रॉब्लम हो जाता है। तो सलाइन वाटर आप इस तरह भी बना सकते हैं कि आपने पानी को बॉईल किया और उसको थोड़ा सा ठंडा होने छोड़ दिया, उसमें चिटकी भर नमक डाला और वो आपके लिए जो है ना वो सलाइन वाटर बन गया। तो खैर, तो वजूहात मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या वजह होती हैं कि जिससे आपको महसूस होने लग जाता है। और सच्ची बताऊं तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना, इन लोगों से, इन चीज़ों से ना आपने डरना नहीं है, बिल्कुल भी आप डरें हरगिज़ नहीं, ताकि आपको जो है ना आप किसी भी मुश्किल में ना पड़े। कॉल आ रही थी, सॉरी मैंने डिस्कनेक्ट कर दी क्योंकि आप लोगों से भी बात कर रही थी मैं। तो आपने कोई भी ना खौफज़दा नहीं होना। अगर आप खौफज़दा होंगे तो मैं आपको बताऊं कि आप ये चीज़ें और ज़्यादा हावी होने लग जाती हैं। तो आपने खौफज़दा नहीं होना, बल्कि आपने मज़बूत रहना है और आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को पावरफुल बना लेना है। इस तरह से अगर आप पावरफुल बनाएंगे और अपनी आयात, आपको अल्लाह ताला ने तोहफ़तन ये आयात भी दी हैं, इनको आपने ज़रूर पढ़ना है। ये सूरतें आपको दी हैं, आपने इनको ज़रूर पढ़ना है। और दुरूद शरीफ की बरकत से तो मैं सीरियसली बताऊं, आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम वैसे ही नहीं आएगा। तो आप विरद अपने जारी रखें और साथ साथ जो अल्लाह से दुआ ज़रूर करें। एक बात बताऊं, दुआ बेसिकली ना हमारे लिए इबादत भी है। अल्लाह से दुआ ज़रूर करें, अल्लाह मुझे बुरे लोगों से बचा, मुझे इनके शर से बचा, मुझे इनकी गंदी नज़र से बचा। तो आप लोग मुझे भी देख रहे हैं, माशाल्लाह ज़रूर कहते हैं।
और जिस तरह मैं आपको वाक़यात भी कुछ ना कुछ बताती हूँ, मेरे साथ जिस तरह कई वाक़यात हुए, अभी भी मैंने कुछ ना कुछ बीच में बातों बातों में शेयर भी किया होगा, तो कोई और याद भी आएगा वाक़या तो मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। लेकिन बस मैंने आपको कहा, आप जहाँ पर भी जा रहे हैं लोगों की बद नज़र से बचें। और अब आप ज़्यादातर सोशल मीडिया पे तो आते ही आते हैं, अगर सोशल मीडिया में आ रहे हैं और लोग आपको देख रहे हैं तो आप वो भी आप बद नज़र से लोगों के बचने के लिए दुआएं ज़रूर पढ़ें। और दुआ अपने लिए ज़रूर करें, दुआ में तो इतनी ताकत है कि बुरे से बुरे जो लोग हैं ना, जो आप कर रहे होते हैं, आपके ऊपर निगाहें रख के बैठे होते हैं, अल्लाह इनको वैसे ही जो है ना गरक कर देगा। सीरियसली बता रही हूँ, आपने हमेशा अपने लिए अच्छा। और मैं इतने लोगों को देख रही हूँ तो इतने बुरे बुरे कमेंट्स भी दे रहे होते हैं, बुरी बुरी बातें कर रहे हैं। मैं बाहर के मुल्क में देखती हूँ वो अपनी सेलिब्रिटीज़ की बड़ी इज़्ज़त करते हैं, वो बड़ा उनको प्यार देते हैं, उनके लिए बड़े अच्छे कमेंट्स लिख रहे होते हैं और उनमें कोई हसद नहीं होता कि ये आगे क्यों बढ़ा है, वो आगे क्यों बढ़ा है। वो अपने स्टार्स, अपने सेलिब्रिटीज़ को वो बहुत ज़्यादा मानते हैं। तो आई मस्ट से कि आप लोग भी प्लीज़ ये चीज़ करें। और जितने भी यूट्यूब में लोग काम करें ना पाकिस्तान में, उनको आप ज़रूर अप्रिशिएट करें, प्रमोट करें, क्योंकि यूट्यूब हमारे लिए ज़रिए मुबादला कमा रहा है, याद रखें। तो मेरी वीडियो को भी लाइक करें और साथ साथ आपको कोई भी सवाल, आपका कोई भी सवाल हो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर आप में से कोई अपनी स्टोरी जिन्नात और ये जादू टूटने के हवाले से शेयर करना चाहता है तो आप मुझे कांटेक्ट करें, मैं आपको अपने शो में ज़रूर बुलाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग मी और अपना ज़रूर ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मैं फिर बात करूंगी और इसी शो के हवाले से कोई ना कोई मैं आपको ज़रूर किसी न किसी से मुलाकात कराऊंगी जिनके साथ पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो चुकी हो या जिनके साथ जिन्नात या जादू टूटने का वाक़या हो चुका हो। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। टेक गुड केयर। अल्लाह हाफ़िज़। फिर मिलेंगे और एक नई वीडियो के साथ। टेक गुड केयर। थैंक यू।